आइटम एक है लेकिन नाम अनेक हैं। करेला, देसी करेला, बाड़ करेला या कहो फिर जंगली करेला। एरिया वाइज नाम तो बदल जाता है लेकिन ना इसकी तासीर बदलती है, ना स्वाद और ना ही इसके गुण। देखने में हरा है, खाने में थोड़ा कड़वा भी है, लेकिन सही तरीके और सही मसालों के तालमेल के साथ बनने पर यह आइटम स्वादिष्ट और गुणकारी हो जाता है। अगर मेरे तरीके से बना करेला आपने एक बार खा लिया तो ये आइटम आपके किचन के मेन्यू में परमानेंटली ऐड हो जाएगा। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो आज हमारी रसोई में बन रहा है बाड़ करेला। इनको जंगली करेला भी बोलते हैं। तो कैसे बनेंगे, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। ये ले लिए हैं मैंने देसी करेले या बाड़ करेले आधा किलो। ये काट लिए हैं मैंने। ये ऐसे होते हैं, इनके नक्के काट के और इनको बीच से 2 भाग में कर लिए मैंने। बहुत ज्यादा पके हुए होते हैं, जो इस तरह के हो जाते हैं लाल, तो उनको अलग कर देते हैं, फिर ये बीज के काम आ जाते हैं। फिर इनमें मैंने नमक डाल लिया था। इनको छाया में 1 घंटे के लिए रख दिया था। वैसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं, इनको तुरंत काट के तुरंत छोक सकते हैं। इनमें कड़वापन ना कम होता है। इनको अच्छे से धोएंगे। इसमें मैंने नमक डाल रखा था, तो अभी नमक निकल जाएगा इसमें अच्छे से। नमक डालने से करेलों की कड़वापन निकल जाता है। मैंने अपने चैनल पे भरमा करेले की भी एक वीडियो डाली है, वो भी देखना कैसे बनते हैं। ऐसे ही प्रोसेस करना है इनका। इनको निचोड़ के टाइट हाथ से और एक छलनी में डाल दें। बहुत बढ़िया बनते हैं देसी करेले। कई जगह तो मिलते नहीं है, या हमारे पास में राजस्थान लगता है ना, तो यहाँ मिल जाते हैं। ये अच्छे से निचड़ जाएंगे, फिर इनमें तड़का लगाएंगे। गैस पे मैंने पैन रख लिया है। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। बड़ा चम्मच तेल डालना है एक। सरसों के तेल में करेले बहुत अच्छे बनेंगे। तेल को तब तक पकाना जब तक इसमें धुआं ना उठ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इन करेलों को आपके यहाँ क्या कहते हैं वो भी मुझे जरूर बताना, क्योंकि कहीं रान्ने करेले, बाड़ करेले, मिनी करेले, छोटे करेले, कुछ बोलते हैं इनको। सरसों के तेल को धुआं आने तक इसलिए पकाते हैं ताकि जो इसमें ठसका रहता है ना, कड़वापन रहता है, तो वो उड़ जाए, निकल जाए, इसकी स्मेल भी जो है हल्की हो जाए। अभी तेल गर्म हो गया, धुआं उठना इसमें शुरू हो गया है। तो जो करेले हमने धो के छलनी में निकाले थे वो इसमें डाल देंगे। अब 5 से 7 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे, और कोई मसाला नहीं डालना अभी इसमें, पहले भूनने हैं तेल में अच्छे से। 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इनको भूनते हुए। तो ये 80% कुक हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे बाकी चीजें। ये मैंने 2 बड़े प्याज बारीक चॉप कर लिए, रफली चॉप कर लिए। ये 4-5 हरी मिर्च काट ली हूँ मैंने। अब ये इनको इसमें डाल देंगे। ये जो प्याज है ना, इसी के अंदर ही सिक जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा भुनी प्याज अच्छी नहीं लगती, पिंकिश प्याज की अच्छी लगती है। मतलब ये करेले इतने गर्म है, इसमें इतना तेल है, ये प्याज और हरी मिर्च इसी में भून जाएंगी और जलेंगी भी नहीं हमारी। इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, नमक हमने पहले भी डाला था काटे जब, तो दोए तो निकल गया था। तो थोड़ा सा हाथ रोक के स्वाद अनुसार नमक डालने। नमक डालने के बाद प्याज ना बहुत अच्छी पकती है। पहले इसलिए नहीं डाला कि करेले की क्रिस्पीनेस निकल जाती है, इसका जो थोड़ा सा भी कड़वापन होता है ना, वो भी निकालने के लिए हमने इसमें और चीज़ें डालनी होती है। ऊपर वीडियो पूरी देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम क्या क्या डालते हैं। देखो प्याज ट्रांसपेरेंट होनी शुरू होगी हमारी, और इतनी बढ़िया खुशबू उठ रही है, क्या बताऊँ। थोड़े सो अब इसमें हम अपने बाकी मसाले डाल देंगे। ये 1 चम्मच सौंफ। अच्छा, इसी में ही सिक जाएगी, सिकने की चिंता नहीं करनी है। कभी सोचो कि बाद में मसाले डाल रहे हैं, पहले डालेंगे तो जल जाएंगे। छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच
बड़ा चम्मच है ये धनिया पाउडर, घर का ही पीसा हुआ, थोड़ा सा दरदरा है ये। दरदरे का टेक्सचर ना बहुत बढ़िया आता है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए है, बाकी टेस्ट के लिए तो हमने हरी भी डाल दी है। लाल नहीं खाते स्किप कर सकते हैं आप। ये है आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले हमारे इसी में सीख के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये है 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे जो इसका कड़वापन है वो बैलेंस हो जाएगा और उसमें खट्टी मिठास बहुत बढ़िया आएगा। फटाफट चलाना है, मसाले डल गए हैं ना। जो प्याज का थोड़ा थोड़ा सा पानी था, थोड़ा करेलों ने पानी छोड़ा, तेल डला, इसमें ये मसाले टिक जाएंगे। रंगत कितनी बढ़िया आई है देखिए ना। तो प्याज में थोड़ी थोड़ी मिठास होती है, ये कड़वे कम होते हैं और अमचूर ने इनका कसलापन इतना बढ़िया बैलेंस किया है कि आप सारे डाल के करेले भूल जाओगे, इन्हें एक तरह खा लोगे। तो आप देख रहे होंगे मेरे को हो गई होंगी 5-7 मिनट और भूनते भूनते, लगभग 10 से 15 मिनट में यह बढ़िया सी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। अब ये लगभग खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपने इसमें नींबू निचोड़ना है, अमचूर को अगर आपने इसमें नींबू निचोड़ना है, अमचूर की खटाई नहीं डालनी है, तो गैस बंद करके थोड़ा सा 5 मिनट ठंडा होने के बाद नींबू निचोड़ें इसके अंदर। किसी भी सब्जी में अगर हम नींबू निचोड़ेंगे तो हमें बाद में निचोड़ना। अभी हमारे बन के तैयार हैं। तो आज आपने सीखा कि देसी करेले या बाड़ करेले घर पे कैसे बनाते हैं। मेरी ऐसी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राम राम।